मंदिरा ने बड़ी चालाकी से कराए साइली से कानूनी कागजात पर साइन। इस वक्त तक साइली बड़े ऑर्डर के चक्कर में जल्दबाजी में ही बिना पढ़े साइन कर देती है और फिर उसका जो परिणाम निकलता है वह जानने के बाद मानो सचिन और साइली की दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाली है। सचिन और साइली को लगेगा 440 वोट का बड़ा झटका जब इन्हें पता चलेगा कि साइली ने कौन से कागजात पर साइन कर दिए। इस और मंदिरा जो कि बहुत समय से लगी हुई थी साइली को हराने में, आज वह सफल हो गई। तो आखिर ये कागजात कौन से हैं और मंदिरा इनसे करना क्या चाहती है? क्या सचिन और साइली अपने आप को मंदिरा से बचा पाएंगे? ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साइली से। सचिन और साइली परेश को स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। उसी वक्त उनकी मुलाकात होती है क्रिश से। क्रिश साइली को देखकर भागा भागा जाता है और साइली से गले मिल जाता है। यह देखकर साइली को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत समय के बाद साइली क्रिश और उनकी काकी से मिल रही होती है। लेकिन काकी का व्यवहार थोड़ा सा रूखा रूखा सा था। जब सचिन और साइली कहते हैं कि काकी आप यहीं पर ही रुकी, हम क्रिश के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं, तो काकी मानो कोई जवाब देती ही नहीं है। साइली कहती है कि आज तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, काका मुझे बता रहे थे, मतलब आज तो क्रिश की आई भी आने वाली है। लेकिन इस वक्त रोशनी की आई सचिन और साइली को पूरी तरह इग्नोर कर क्रिश को लेकर सीधे चले जाती है स्कूल के अंदर। सचिन और साइली को कहीं ना कहीं यह काकू का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा होता है। इन्हें शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं रोशनी और शिखा को। इस वक्त तक रोशनी एक नई वीक लगाकर थोड़ा सा भेष बदलने की कोशिश करती है। शिखा कहती है कि देख रोशनी, अगर तू ऐसे जाएगी ना तो कहीं ना कहीं तेरे काका तुझे पहचान ही लेंगे, क्योंकि तू बिल्कुल भी बदली बदली सी नहीं लग रही। बस उन्हें विग लगाई है, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। इसीलिए अगर तुझे तेरे काका से बचना है तो तुझे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। रोशनी इस वक्त काला चश्मा लगाती है। शिखा मना कर देती है कि तू आसानी से पहचान में आ रही है रोशनी, ये पागलपंती मत कर। रोशनी मास्क पहन लेती है और ऊपर से एक कपड़ा भी ओढ़ लेती है जिससे कि रोशनी की शक्ल दिख ही नहीं रही। अब रोशनी पूछती है शिखा से कि शिखा अब मैं कैसी लग रही हूँ? शिखा कहती है कि अब तो तेरे को कोई पहचान ही नहीं पाएगा क्योंकि तेरी शक्ल ही नहीं दिख रही। तू ऐसे वीडियो कॉल अटेंड करेगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रोशनी कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शिखा कहती है कि रुक 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 एक मिनट, एक प्रॉब्लम तो अभी भी बच गई। रोशनी कहती है कि अब क्या है? शिखा बताती है कि रोशनी की आवाज, वो अपनी आवाज तो बदल नहीं सकती और उसकी आवाज आराम से काका पहचान लेंगे। अब रोशनी के लिए बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि ना तो उसको इतना एआई आता है कि वह अपनी आवाज को किसी एआई के थ्रू चेंज कर ले और उसके पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए वो अपना दिमाग दौड़ाती है और वो शिखा से कहती है कि वह केवल इशारे करेगी और आवाज शिखा निकालेगी। शिखा पहले तो रोशनी को मना कर देती है कि वह ये सारी चीजें नहीं करने वाली क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ऐसा करेंगे तो वह पकड़े जाएंगे। लेकिन रोशनी यहाँ पे शिखा को बता देती है कि उसको कब कब क्या क्या कहना है, जिसके चलते शिखा भी वॉइस ओवर करने के लिए मान जाती है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी की आई क्रिश को लेकर पहुंच जाती है स्कूल के अंदर, जहाँ पे परेश इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। परेश इनके पास आता है और इन्हें कहता है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। साथ ही में इनसे पूछता है कि क्रिश की आई कहाँ है। उसी वक्त रोशनी की आई कहती है कि क्रिश की आई वीडियो कॉल से मीटिंग अटेंड करने वाली है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वीडियो कॉल वाली मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे रोशनी चश्मा लगा के मास्क वास्क पहन के और चुन्नी ओढ़ के मस्त कैमरे के सामने बैठी होती है। यह देखकर क्रिश कहता है कि यह तो मेरी आई नहीं लग रही। उसी वक्त रोशनी की आई कहती है कि क्रिश तो चुपचाप रहे, यह तेरी ही आई है और तुझे कुछ भी कहना हो ना तो मुझे कहना, सबके सामने मत कहना। खैर इस वक्त तक हम देखते हैं कि सभी लोग रोशनी की आई से सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर ये क्रिश की आई ने मुंह क्यों ढक रखा है। रोशनी की आई बताती है कि वो दुबई में रहती है ना, वहाँ पे नियम कानून है। ऑफिस में अगर आप मीटिंग अटेंड करते हो ना तो आपको मास्क पहनना ही पड़ता है। परेश कहता है लेकिन ये नियम कानून तो ऑफिस के लिए होगा ना, वह तो वीडियो कॉल पे हमारे साथ बात कर रही है तो हमारे सामने तो मास्क को खोल ही सकती है। खैर इस वक्त तक रोशनी की आई कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे शिखा कुछ भी कहती है वैसे ही क्रिश कहता है कि यह मेरी आई की आवाज लग ही नहीं रही। खैर रोशनी की आई इस वक्त क्रिश को डांट के बिठा देती है और कहती है कि अब तू कुछ भी नहीं बोलेगा, तू बस चुपचाप यहाँ पर सारी चीजें देखेगा। रोशनी इस वक्त तक मनी मन में सोच रही होती कि अच्छा है यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मेरी जगह अगर मैं शिखा को बैठा देती तो पता नहीं क्या बवाल हो जाता। सिर्फ शिखा की आवाज से ही क्रिश इतना डर गया, तो अगर वो शिखा को देख लेता अपनी आई के रूप में तो मानो वो स्कूल में बवाल ही मचा देता। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्रिश की रिपोर्ट बताई जा रही होती है वैसे वैसे ही शिखा अपनी आवाज में टीचर को जवाब देती है। इसी वक्त यहाँ पर आ जाते हैं सचिन और साइली। सचिन और साइली ये दोनों ही आए होते हैं उनके काका के टिफिन को देने के लिए, क्योंकि परेश टिफिन लाना ही भूल गया था और टिफिन इनकी कार में ही रखा रह गया था। अब जैसे ही क्लासरूम के अंदर आते हैं वैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी वीडियो कॉल पे मीटिंग अटेंड कर रही है और जिसने मास्क भी लगा रखा है। यह देखकर सचिन और साइली दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। खैर उसी वक्त वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है और कहता है कि
आप अंदर नहीं जा सकते, आपको जो भी सामान देना है, जिसको भी देना है, आप मुझे दे दीजिए और बता दीजिए कि किसको देना है, मैं उन्हें दे दूंगा। खैर यहाँ पर साइली बताती है कि ये टिफिन किसका है और किसको देना है। इस वक्त तक सचिन उस लेडी को बार बार देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो यह औरत वीडियो कॉल पे अपना मुंह क्यों ढक के रखती। खैर इन सारी चीजों के बाद सचिन और साइली बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहे होते हैं क्रिश का, क्योंकि यह लोग क्रिश के लिए आइसक्रीम लाए होते हैं। अब जैसे ही मीटिंग वीटिंग खत्म होती है, क्रिश देखता है कि बाहर तो उसके बड़े मास्टर यानी सचिन खड़ा है। उसी वक्त क्रिश दौड़ा दौड़ा जाता है और सचिन से गले मिल जाता है। यह देखकर रोशनी की आई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि वह यह बात जानती है कि सचिन और साइली क्रिश से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, वह तो रोशनी से भी ज्यादा लगाव क्रिश से करते हैं। लेकिन असलियत तो यह है ना कि क्रिश इन दोनों का नहीं बल्कि रोशनी का बेटा है। इसीलिए अगर रोशनी नहीं चाहती कि क्रिश इन दोनों से मिले तो क्रिश को इन दोनों से नहीं मिलना चाहिए। इसलिए वो कहीं ना कहीं सचिन और साइली से रूखा सूखा व्यवहार कर रही होती है। बाद में क्रिश यह भी कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो वीडियो कॉल पे मेरी आई है। यह बात सुन के सचिन और साइली के पांव तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि रोशनी की आई इस पूरे मामले को जैसे तैसे करके समेट लेती है और आइसक्रीम लेके क्रिश को ले जाती है। लेकिन अब सचिन और साइली का जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में तब्दील हो रहा था कि किस तरीके से क्रिश ने यह बात कह दी कि वीडियो कॉल पे जो आंटी थी वह उसकी आई थी ही नहीं, जिसके चलते सचिन और साइली दोनों का ही डिटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है। खैर इस वक्त सचिन और साइली घर पे आते हैं और घर पे आते ही वो परेश से सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि उन्हें वो वीडियो कॉल वाली लेडी बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। परेश कहता है कि हाँ मुझे भी वो बहुत ज्यादा अजीब लगी, मुझे वो लग ही नहीं रहा था कि वह क्रिश की आई है। इस वक्त रेणुका कहती है कि परेश तुम शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरत पर नजर डाल रहे हो। परेश कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था रेणु, मेरे कहने का यह मतलब था कि मैं उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि वह क्रिश की आई है और क्रिश कहीं ना कहीं इस परिवार से कभी ना कभी जुड़ा हुआ है। एक समय पर सचिन और साइली उस बच्चे को गोद भी लेना चाहते थे, इसीलिए उसके आई के बारे में जानना बेहद जरूरी था कि कैसे एक औरत अपने ही बच्चे को छोड़कर दुबई चली जाती है सिर्फ अपनी खुशी के लिए। कहीं ना कहीं इस वक्त तक पूरी सभा इकट्ठी हो गई होती है और सभी लोग इस बात पर कमेंट कर रहे थे। रोशनी इस वक्त तक घबराने लगती है, इसीलिए वो तेज के पास जाती है और तेज के कान भरना शुरू कर देती है। वह तेज से कहती है कि बाबू तुम्हें फटाफट ये मामले को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रिश के बारे में और बातचीत होती है तो सचिन और साइली क्रिश को इस घर में लेकर आ जाएंगे, जिसके बाद हमें अपना रूम इन्हें देना पड़ेगा और हमें जमीन पर सोना पड़ेगा। ये बात सुनकर तेज इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन उल्टा तेजस पर ही भड़क जाता है। वह तेज से कहता है कि खजूर तुझे इस मामले में पढ़ने की क्या जरूरत है, तू अपने काम से काम रखना, और वैसे भी तू तो कभी क्रिश का सपोर्ट नहीं करता, तो आज कैसे तू क्रिश की आई का सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्मा रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी इस मामले को रफा दफा करती है, यह कहते हुए कि हमें क्रिश के बारे में इस घर में बात ही नहीं करनी चाहिए। खैर इस वक्त रेणुका भी इस बात से सहमत हो जाती है और सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन सचिन और साइली के दिमाग में अभी भी ये बात चल रही थी। साइली इस वक्त तक थोड़ा और दिमाग लगाती है और 3-4 लाइनों को कनेक्ट कर लेती है। सचिन साइली के लिए डिटेक्टिव मोड वाला चश्मा लाता है, जहाँ पर साइली बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिश तेजस और ईशा का बेटा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज हमने देखा कि तेज किस तरीके से क्रिश का बचाव कर रहा था। तेजस कभी भी अपने मतलब के बिना कोई भी चीज नहीं करता, और हो सकता है कि यह बात कहीं ना कहीं रोशनी को नहीं पता हो। साइली इस वक्त एक अलग ही लाइन में जा रही होती है, लेकिन हाँ साइली को इस बात का तो यकीन हो चुका था कि क्रिश कहीं ना कहीं इस घर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन्हें क्रिश के बारे में और जानकारी निकालनी होगी जिससे कि इस सच का खुलासा हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेजस और रोशनी को। रोशनी इस वक्त तक डरी हुई होती है क्रिश को लेकर। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सचिन और साइली जिन्होंने सनम जी की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दी, अब इनका पूरा फोकस हो क्रिश की माँ की मिस्ट्री को सॉल्व करने में, और अगर ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए तो ये मेरे इतिहास को भी जान लेंगे और उसके बाद कुछ ही पलों के अंदर मेरा भी पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए रोशनी वापस से तेज के कान भरना शुरू कर देती है कि इस घर में जब भी क्रिश को लेकर बात हो ना तो उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करना। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन जब अपनी सवारी छोड़ने जा रहा होता है उसी वक्त उसे दिख जाता है अरुण, इसलिए सचिन चला जाता है अरुण की खिंचाई करने। कहीं ना कहीं अरुण और सचिन के बीच में भी एक लंबी कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।